जब भी हम किसी घर का वास्तु करते हैं तो हर चीज का, हर पहलू का ध्यान रखते हैं। अब उन्हीं में एक है मिरर। तो मिरर को लेकर कई लोगों में अलग अलग तरह की भ्रांतियां होती हैं। सबसे पहली तो कि मिरर क्या बेडरूम में बिस्तर के बिल्कुल साथ में लगा सकते हैं, और या फिर कि अगर हम प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने अगर मिरर लगा दें तो हमारी अगर एंट्रेंस खराब है तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि मिरर में उल्टा दिखता है। और इसी तरह न जाने कितनी ही लोगों के मन में भ्रांतियां भी हैं और विश्वास भी। तो आज हम वास्तु में मिरर को लेकर जितने भी मिथ हैं, जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितने भी विश्वास हैं, उन सब को हम क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तु से जुड़ी इस खास कड़ी में मैं आचार्य सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वास्तु में दर्पण का इतना महत्व क्यों है? सबसे पहली बात तो ये ऊर्जा को परावर्तित करता है। अगर दर्पण सही डायरेक्शन में आ जाए तो ये पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है, और अगर दर्पण गलत डायरेक्शन में आ जाए तो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। और दूसरी चीज, ये स्थान का भी विस्तार करता है। आपने देखा भी होगा कि जितनी भी जगह डांस क्लासेस होती हैं या फिर कोई ऐसी दुकान जो छोटी होती है, वहां पर उतने ही साइज का मिरर लगा दिया जाता है ताकि वो दुकान दुगनी दिखे। तो इस प्रकार ये स्थान का विस्तार करता है। तो एनर्जी को बढ़ाना और स्थान को बढ़ाना, इन दोनों चीजों के कारण वास्तु में इसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप पूछेंगे कि दर्पण को किस डायरेक्शन में लगाएं और किस डायरेक्शन में इसे लगाने से परहेज करें। तो दोस्तों, दर्पण के लिए जो सबसे बेस्ट दिशाएं हैं वो हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ, या फिर ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा, क्योंकि ये दोनों ही दिशाएं आपकी एनर्जी को, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती हैं। और किस डायरेक्शन में हमें बचना चाहिए दर्पण को लगाने से? तो वो दिशा है दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। और उस दिशा में अगर आप मिरर लगा रहे हैं, दर्पण लगा रहे हैं, तो आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। और जो सबसे मुख्य बात है, लोग जो पूछते हैं कि क्या मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हम दर्पण को लगा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने आपने दर्पण लगाया तो सकारात्मक ऊर्जा वहां से ही वापस चली जाएगी। और यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो आपका डाइनिंग रूम होता है, जहां पर आपका पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है, उस जगह पर अगर आप दर्पण लगाएं जिसके अंदर आपकी पूरी टेबल की छवि दिखाई दे, खाने की टेबल की छवि दिखाई दे, तो ये बहुत ही सकारात्मक माना गया है। माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि होती है। क्योंकि हाल ही में हमने दिल्ली में तिलक नगर के अंदर एक रेस्टोरेंट का वास्तु किया, तो वहां हमने उन्हें यही सजेस्ट किया कि आपकी जितनी भी खाने की टेबल हैं उनके जस्ट ऊपर पूरा मिरर लगाएं, जिसके अंदर नीचे पूरी टेबल की और खाना खाने वालों की सबकी छवि एकदम नजर आए। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया है, और हम अभी क्वालिटी और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उस रेस्टोरेंट का नाम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो आपको उत्तर दिशा में एक मिरर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार में वृद्धि होती है। और इससे साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल कि क्या हमें बेडरूम में मिरर लगाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। एक ऐसा मिरर जिसमें आपके बिस्तर की पूरी छवि दिखती हो, ऐसे मिरर को लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि ये केवल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब हमने पूर्व दिशा की बात की, उत्तर दिशा की बात की और दक्षिण दिशा की। एक दिशा जो रह गई वो है पश्चिम दिशा। तो हमारे कुछ व्यूअर्स ये भी जानना चाहते थे कि क्या पश्चिम दिशा में मिरर लगा सकते हैं? तो पश्चिम दिशा एक डाइल्यूजन देती है, मानसिक अस्थिरता और भ्रम पैदा करती है। तो इस दिशा में मिरर लगाने से परहेज करें, और अगर आपको इस दिशा में लगाना ही है तो इसके लिए किसी एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लें। और हमने अक्सर देखा है कि आपके जो बाथरूम्स होते हैं उनके अंदर
मिरर लगे होते हैं। और बेशक वे मिरर अगर वास्तु के हिसाब से भी लगे हैं, तब भी हमें किन दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वे मिरर कहीं हल्के फुल्के क्रैक ना हो, क्योंकि घर में आप कोई भी खंडित मिरर, खंडित दर्पण नहीं रखना है। और दूसरी बात कि आपके जो मिरर हैं वे बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, धुंधले नहीं पड़ने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने मिरर की बात की, दर्पण, उसका वास्तुशास्त्र में क्या महत्व है, और हमने आपको बताया कि ईस्ट, नॉर्थ, ये दो डायरेक्शन ऐसी हैं जहां पे आप मिरर को लगा सकते हैं, और साउथ की दिशा में आपको मिरर बिल्कुल नहीं लगाना है। और पश्चिम दिशा में अगर आपको मिरर लगाना ही है, अति आवश्यक हो रहा है, तो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेनी होगी, अन्यथा ये एक डाइल्यूजन पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा और मानसिक अस्थिरता को भी ला सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को लेकर हम आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।